जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन या पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस टॉपिक में सबसे पहले हमें कुछ चीज़ क्या है गिवन होगा, कुछ बातें हमें पहले से अवेलेबल होंगी, जैसे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया होगा। मान लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, एक लाइन में सबसे पहले ड्रॉ करूंगा। ये लाइन भी हमें गिवन है, राइट। तो इस लाइन पे एक पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज x1, y1, ये हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या गिवन है, एक लाइन गिवन है, लाइन पे एक पॉइंट गिवन है, और पॉइंट कौन सा है x1, y1, ये हमारे पास चीजें अवेलेबल है। ठीक है, अब मैं इसी लाइन पे एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे, पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे, मान लेते हैं डिस्टेंस r मेरा ये है, एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे मुझे नेक्स्ट पॉइंट मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो डिस्टेंस r इस पॉइंट के आगे भी हो सकता है या इस पॉइंट के पीछे भी हो सकता है, राइट। तो पहले मैं आगे वाले टर्म्स को मैं देख लेता हूँ, आगे जो निकालना है पहले मैं वो देख लेता हूँ, राइट। मान लेता हूँ कि ये जो पॉइंट है मेरे पास x, y पॉइंट है। वो जो पॉइंट है मेरे पास क्या है एग्जैक्टली x, y पॉइंट है। ठीक है, ओके। मैं करता क्या हूं, इसको मैं इस पे ड्रॉप कर दूंगा, ये हो जाएगा x1, इसको मैं इस पे ड्रॉप करूंगा तो ये हो जाएगा क्या मेरे पास x हो जाएगा, राइट। ओके, तो याद रखना है सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन था, हमारे पास गिवन एक लाइन है। ठीक है, उस लाइन पे एक पॉइंट है, पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है x1, y1, ये पॉइंट मेरे पास अवेलेबल है। इसी लाइन पे मैं नया पॉइंट निकाल रहा हूं एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे, राइट। तो अब कैसे फाइंड आउट करें, तो मैंने क्या किया है, इसको मैंने इस पे प्लॉट किया है। अच्छा, जब मैं इसको इस पे प्लॉट करूंगा तो मेरे पास जो मैं इसको एक ट्रायंगल में डेवलप कर सकता हूं। ठीक है, मैं इसको एक ट्रायंगल में डेवलप कर सकता हूं। अच्छा, एक बात बताइए, जब मेरे पास ये लाइन गिवन था, ये जो लाइन है मेरे पास गिवन है, ठीक है, तो गिवन लाइन का मैं स्लोप इजीली निकाल सकता हूं, राइट। इस गिवन लाइन का जो स्लोप है वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे निकालूंगा ये मैंने पहले से बता रखा है, राइट। ओके, स्लोप को जैसे हम y इक्वल टू mx प्लस c के टर्म में लाइन को मैं डेवलप कर लूंगा तो मुझे इससे इसका स्लोप निकल जाएगा, दैट स्लोप इज इक्वल टू m हो जाएगा। और इसी को मैं क्या बोलता हूँ एग्जैक्टली tan थीटा भी हम लोग बोलते हैं। ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, राइट। तो अगर मेरे पास tan थीटा अवेलेबल है, मतलब ये जो स्लोप होगा वो ये वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा अवेलेबल होगा, तो अगर ये स्लोप थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन एक तरीके से पैरेलल हो जाएगा और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होगा। ओके, इस डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा x माइनस x1, और ये जो डिस्टेंस होगा वो मेरे पास क्या होगा एग्जैक्टली y माइनस y1, राइट। ये जो y माइनस y1 है ये डिस्टेंस हो जाएगा और x माइनस x1 ये डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं करूंगा क्या, इस ट्रायंगल की मैं बात करता हूं, ट्रायंगल में ए बी सी। ठीक है, तो मैं लिखता हूं इन
ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में अगर मैं बात करूं cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस की जगह पे क्या हो जाएगा, x माइनस x1 बाय हाइपोटेनियस हो जाएगा r। तो r cos थीटा इज इक्वल टू x माइनस x1 और ओवरऑल जो वैल्यू हो जाएगा x इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा। उसी तरह से उसी ट्रायंगल ABC में अगर मैं ऑप्ट करता हूं sin थीटा, तो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर y माइनस y1 बाय हाइपोटेन्यूज इज लिखा हुआ r। sin थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय r। देखो ये हो जाएगा r sin थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 और y इज इक्वल टू y1 प्लस r sin थीटा। मेरे पास क्या हो जाएगा, ये दूसरा पॉइंट भी मेरे पास निकल जाएगा। मैं अगर x पॉइंट की बात करूं, x इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा एंड y इक्वल टू y1 प्लस r sin थीटा, मेरे पास एक नया फॉर्मूला डेवलप हो गया है। ठीक है, याद रखें ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस और जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये टॉपिक स्कूल या बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वो जो डिस्टेंस r है इस पॉइंट से वो आगे भी हो सकता है और वो जो r है उसके पीछे भी हो सकता है, राइट। अगर मैं पीछे की बात करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं करूंगा कोऑर्डिनेट एक्सिस में चूज कर लेता हूं, x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, लाइन हो गया। ठीक है, ये एंगल क्या है एग्जैक्टली, थीटा है। ओके, तो सेम उसी तरह से मेरे पास ये कोऑर्डिनेट पॉइंट अवेलेबल है, इसको मैं x1 और y1 लिख सकता हूँ। x1 बीच में कॉमा देता हूँ, y1 हो जाएगा। ठीक है, मैं नया पॉइंट निकालना है मुझे, आधे डिस्टेंस r पे, तो ये डिस्टेंस मेरे पास r मान लेता हूँ मैं, ये है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा x, y हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैं क्या करूंगा, एग्जैक्टली एक ट्रायंगल डेवलप करूंगा। तो ये जो हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x, ये एंगल क्या है एग्जैक्टली x1 माइनस x, और इस डिस्टेंस को मैं क्या चूज कर सकता हूं, y1 माइनस y। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं sin थीटा, सॉरी इन ट्रायंगल, फिर से मैं ऐसा कर सकता हूं, इन ट्रायंगल ABC में आता हूं, इन ट्रायंगल ABC में आता हूं। ठीक है, तो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, y1 माइनस y डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज r हो जाएगा। r sin थीटा इज इक्वल टू y1 माइनस y, देखो y इज इक्वल टू y1 माइनस r sin थीटा, राइट। उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि cos थीटा, cos का इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस की जगह पे क्या हो जाएगा, x1 माइनस x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज r, तो r cos थीटा इज इक्वल टू x1 माइनस x, therefore x is equal to x1 minus r cos थीटा। तो मेरे पास क्या है, ये भी पॉइंट निकल गया। अगर मैं जो मेरे पास पॉइंट्स मेरे पास निकले हैं, जो इक्वेशन मैंने डेवलप किया है, इसको अगर मैं सम करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख क्या सकता हूं, मैं लिखूंगा सबसे पहले x is equal to x1 प्लस माइनस r cos थीटा और y इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस r sin थीटा, राइट। इस तरीके से मैं एक फॉर्मूला मैंने डेवलप कर लिया है
जो x और y पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं कि ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर जेईई मेंस और जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड में या स्कूल्स में इस पे बेस्ड इस तरह के टॉपिक्स आपसे नहीं डिस्कस किए जाएंगे। कभी भी किसी भी स्कूल में आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी कोचिंग सेंटर्स वगैरह में पढ़ते हैं वहीं पे आपको ये सब चीज डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान रास्ता है। एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, x इक्वल टू x1 प्लस माइनस r cos थीटा एंड y इक्वल टू y1 प्लस माइनस r sin थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये तो हमें पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और आपको ये दो पॉइंट अगर पता हो तो आप इजीली नेक्स्ट पॉइंट आप बता सकते हैं, राइट। इसीलिए ये फॉर्मूला जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन भी अभी कराऊंगा, राइट। ओके, ओके, तो हम एग्जांपल्स को देखते हैं थोड़ा सा। ओके, हमने जो एग्जांपल चूज किया है वो ये है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 1,3 फ्रॉम द लाइन 2x minus 3y plus 9 is equal to 0 measured along the line x minus y plus 1 is equal to 0, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन को एग्जांपल के तौर पर मैंने चूज किया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। उन्होंने बोल रखा है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट मान लेता हूं मैं 1,3 में चूज करता हूं। 1,3 एक पॉइंट है। फ्रॉम द लाइन कुछ होगा, मान लेता हूं कि लाइन मेरा कुछ ऐसा मैं लाइन चूज कर लेता हूं। सपोज करता हूं यहाँ 2x minus 3y plus 9 is equal to 0, ठीक है। तो बोल रखा है फाइंड डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द लाइन दिस मच मेजर्ड अलोंग द लाइन दिस मच, ठीक है। तो पहले एक चीज चेक करते हैं कि यहां से यहां तक का हमें डिस्टेंस निकालना है, लेकिन किसी मतलब वो डिस्टेंस होना चाहिए किसी और लाइन के पैरेलल होना चाहिए। पहले ये देख लेते हैं कि ये जो पॉइंट है इस लाइन पे लाई करता है कि नहीं करता है। तो आपको एक चीज पहले से पता है कि कोई पॉइंट अगर किसी लाइन के ऊपर लाई करता है तो वो पॉइंट क्या होगा, उस लाइन के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये आपने पहले से पढ़ रखा है, ठीक है। तो 1,3 को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 into 1 हो जाएगा, माइनस 3 into 3 हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू क्या होगा, मैं इसको लिखूं 2 into 1 माइनस 3 into 3 प्लस 9, क्या इक्वल टू 0 आ रहा है? दिस इज नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये हो जाएगा क्या 0 हो जाएगा और रिमेनिंग 2 बच जाएगा। तो ये नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये जो पॉइंट हुआ इस लाइन के ऊपर नहीं होगा, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं, ठीक है। ये हमें पता चल गया, ठीक है। अब हमने बोल रखा है तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा कैसा हो सकता है, डिस्टेंस हमारा मतलब ये भी डिस्टेंस हो सकता है, डिस्टेंस मेरा ये भी हो सकता है, डिस्टेंस ये भी हो सकता है, डिस्टेंस हमारा ये भी हो सकता है। हम अभी ये नहीं जज कर सकते कौन सा डिस्टेंस के बारे में उन्होंने बात कर रखा है। अगर सिंपली डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन होता तो हम सिंपली एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वही ऑप्ट करते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। उन्होंने बोल रखा है जो डिस्टेंस होना चाहिए वो इस लाइन के मतलब x माइनस वाई प्लस 1, ये मान लेता हूं लाइन मेरे पास ये है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उन्होंने बोल रखा है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस होना चाहिए वो इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए। तो मतलब इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं कुछ ऐसा, मतलब एग्जैक्टली हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। एग्जैक्टली हमें ये डिस्टेंस निकालना है, राइट। ओके, मान लेता हूं इस डिस्टेंस को मैं d नहीं, मैं इसको मैं r लिखता हूं ताकि समझना आसान होगा। इसे जो मैंने फॉर्मूला डेवलप किया है उससे रिलेट करना आसान होगा, राइट। तो ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए, तभी उन्होंने बोल रखा है मेजर्ड अलोंग द लाइन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये जो पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और ये पॉइंट क्या है एग्जैक्टली इस लाइन के से थोड़ा सा दूरी पे है, और यहां से इस लाइन का हमें डिस्टेंस निकालना है, और ये जो लाइन होना चाहिए इसके पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। और आपने पहले से पढ़ रखा है कि कभी भी
दो लाइन, कभी भी दो लाइन अगर पैरेलल अगर होता है तो दोनों का स्लोप क्या होता है? इक्वल इक्वल होता है कि नहीं? हमने पहले से पढ़ क्या रखा है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप आर इक्वल। अगर दो लाइन अगर पैरेलल होते हैं, स्लोप का दोनों का वैल्यू क्या होता है? एग्जैक्टली इक्वल इक्वल होता है। इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा वो इसका भी स्लोप होगा। ठीक है, ओके। तो हमने जस्ट अभी डिस्कस किया है कि अगर बाई चांस ये जो पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है, इसके पॉइंट के लॉन्ग मतलब इस लाइन के लॉन्ग, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस आर पे जो नया पॉइंट हम निकालते थे वो क्या था? x इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा, ठीक है, प्लस माइनस दोनों पॉइंट था वैसे, और y इक्वल टू y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पार्ट को मैं चूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू x1 की जगह पे क्या होगा? एग्जैक्टली 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस आर कॉस थीटा। ठीक है, मतलब मान लेते ये जो पॉइंट है मेरे पास x, y है। ठीक है, x इक्वल टू 1 प्लस आर कॉस थीटा और y इक्वल टू क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली 3 प्लस आर साइन थीटा। ओके, और ये जो साइन थीटा और जो कॉस थीटा आएगा वो मैं कहां से निकालूंगा? वो मैं यहां से निकालूंगा, क्योंकि इस लाइन का जो स्लोप होगा वही इस लाइन का भी स्लोप होगा। तो मतलब इसका जो tan थीटा का जो वैल्यू होगा और इसका जो tan थीटा का जो वैल्यू होगा वो दोनों क्या होगा? एग्जैक्टली इक्वल इक्वल होगा, राइट। तो जब दोनों का tan थीटा का वैल्यू इक्वल इक्वल होगा, इसका मतलब sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू भी क्या होगा? इक्वल इक्वल होगा, राइट। आपने पढ़ रखा है, आपने क्या पढ़ रखा है? आपने पढ़ रखा है y इक्वल टू mx प्लस c। मैं इस लाइन को उसी फॉर्मेट में अरेंज करता हूं। तो यहाँ पे जो मेरे पास जो वैल्यू है ये है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। y को मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा? x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा y और y इक्वल टू mx, दैट इज x प्लस 1 हो जाएगा। इससे मैं एक चीज पता कर सकता हूँ, यहाँ पे जो m का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? इक्वल टू 1 होगा। m इक्वल टू 1 इसका मतलब tan थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 का वैल्यू क्या होता है? इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होना चाहिए? ये हो जाना चाहिए x इक्वल टू 1 प्लस आर कॉस 45, है कि नहीं? cos 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2। तो ओवर वैल्यू क्या होगा? 1 प्लस r/√2। उसी तरह से y इक्वल टू 1 प्लस आर साइन 45, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, मतलब 1 प्लस r/√2 और x और y का वैल्यू मेरे पास निकल गया। ठीक है, x y का वैल्यू निकल गया। अब ये जो x और y है वो इस लाइन के ऊपर लाइन कर रहा है। ठीक है, वो जो x और y है वो इस लाइन के ऊपर लाइन कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ये कोई भी पॉइंट अगर किसी भी लाइन के ऊपर अगर होता है तो उसका कंडीशन सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये जो x और y है वो इस लाइन की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो सेटिस्फाई करेगा, देखो 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू क्या है? 0। तो 2x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस r/√2 माइनस 3y की जगह पे क्या हो जाएगा? y की जगह पे यहाँ पे 3 था, प्लस r/√2 एंड प्लस 9 इक्वल टू 0, राइट। अब मैं क्या कर सकता हूँ? इससे मुझे क्या करना है? एग्जैक्टली r का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालूंगा? ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2r/√2, ये हो जाएगा क्या? 9 माइनस 9 माइनस 3r/√2 एंड प्लस 9 इक्वल टू 0। माइनस 9 प्लस 9 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है,
देखो क्या हो जाएगा 2r बाई √2 माइनस 3r बाई √2 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं और सॉल्व करूं तो वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस r बाई √2 दिस इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 2। माइनस से माइनस में क्या कर सकता हूँ, कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ठीक है, देयरफॉर r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√2। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√2 यूनिट्स हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस का मेजरमेंट्स हम हमेशा मीटर सेंटीमीटर में लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने कुछ ऐसा दे नहीं रखा है, इसलिए हम यहाँ पे यूनिट्स लगा देंगे अपने मन से। राइट, तो हमारे पास इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।